बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, एक शख्स अपनी बेटी का बड़ा ही दर्दनाक और इबरतनाक वाक़या सुनाता है। वो कहता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बेटी जैसी रहमत से नवाजा। बेटी चांद की तरह खूबसूरत थी। दोनों मियाँ बीवी उसकी पैदाइश पे बड़े खुश थे। जब बेटी जरा बड़ी हुई तो स्कूल जाने लगी तो हमें पता चला कि बेटी निहायत ही जहीन है और होशियार है। हम ये जानकर बड़े खुश हुए। बेटी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते यूनिवर्सिटी में चली गई और मेडिकल के शोबा में दाखिला ले लिया। पढ़ते पढ़ते वो डॉक्टर बन गई। हमारी बेटी को अल्लाह ताला ने हुस्नो जमाल के साथ साथ जहानत भी खूब दे रखी थी। हमारी बेटी निहायत मेहनती थी। हमारी बेटी में बेपनाह खूबियाँ थी, मगर एक खामी बहुत बड़ी थी। वो खामी ऐसी है जो उसकी तमाम खूबियों पर पर्दा डाल देती है। हमारी बेटी तकब्बुर करती थी, हर किसी को हकारत से देखती थी। जब हमारी बेटी MBBS डॉक्टर बन गई तो हमने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। जो भी रिश्ता आता हमारी बेटी हकारत से वो रिश्ता ठुकरा देती। उसको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। नेक रिश्ते भी आए, मालदार रिश्ते भी आए, खूबसूरत से खूबसूरत नौजवानों के रिश्ते भी आए, नेक और परहेजगार नौजवानों के रिश्ते भी आए, मगर हमारी बेटी कोई भी रिश्ता पसंद नहीं करती। वो अपनी खूबसूरती पर इतराती थी। वो अपनी तालीम और अपने शोबे की वजह से हर किसी को हकारत की नज़र से देखती थी। वो शख्स बयान करता है कि मैंने अपनी बेटी को बड़ा समझाया कि बेटी तकब्बुर ना कर, गुरूर ना कर, अल्लाह ताला से तौबा कर। तू जहाँ चाहती है हम तुम्हारी शादी वहीं करा देते हैं, मगर हर किसी को हकारत की नज़र से ना देखा कर। ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब तुमको पकड़ में ले ले। वो साहिब रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी मेरी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बेटी अल्लाह की पकड़ में आ गई। अल्लाह की पकड़ कैसी आई कि एक मर्तबा उसने कोई ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर में पता नहीं क्या हुआ कि उसके हाथों की उंगलियों की जिल्द यानी चमड़ी मुर्दा होना शुरू हो गई। 1-2 महीने के अंदर अंदर मेरी बेटी के दोनों हाथों की जिल्द बिल्कुल मुर्दा हो गई। मेरी बेटी के दोनों हाथ बूढ़ों की तरह नजर आने लगे। अब मेरी हूर परी जैसी बेटी दोनों हाथों पर दस्ताने चढ़ा कर रखती थी और हर वक्त परेशान रहती, रोती और गिड़गिड़ाती रहती। बड़े से बड़ा इलाज करवाया, मगर मेरी बेटी के दोनों हाथों को इफाका ना हुआ। मेरी बेटी के रिश्ते आना भी बंद हो गए। जो भी रिश्ता आता उसके हाथों को देखकर इनकारी हो जाता। कोई भी माँ अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के साथ करने पर राजी ना होती। इंतजार करते करते मेरी बेटी की उम्र जाने लगी। अब उसको पता चला कि मेरा रिश्ता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। अब उसको वो जमाना याद आता जब उसके लिए तरह तरह के रिश्ते आते थे और वो हकारत से ठुकरा देती थी। अब मेरी बेटी रोती रहती, दुआएं करती, मगर अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं कर रहा। अब नमाजें भी पढ़ती है, सजदे भी करती है और रो रो कर दुआएं भी करती है, मगर उसको किसी तरह का सुकून नहीं मिल रहा। वो शख्स अपनी बेटी का वाकया बयान करते करते रो पड़ा। वो कहता है कि हम इंतहाई परेशान हैं, मेरी बेटी भी परेशान है। वो कहती है कि दुनिया में ही अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मुझे तकब्बुर करने की सज़ा दुनिया में ही मिल गई। अल्लाह ताला ने मुझे हुस्नो जमाल दिया था, मुझे आला से आला तालीम दी थी। अल्लाह ताला ने मुझे बेइंतहा जहानत भी दे रखी थी, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैंने अल्लाह की नेमतों की कदर ना की। अल्लाह ताला पता नहीं मुझे कैसे मुआफ़ फरमाएगा। वो शख्स ये वाकया बयान करते हुए कहता है कि हमें अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जो भी नेमतें दी है उनके लिए हमें अल्लाह ताला का हर वक्त
शुक्र गुजार होना चाहिए। ये वाकया बयान करने के बाद वो शख्स रोता हुआ चला गया। वो जाते हुए कह रहा था, हमें कई मर्तबा सजा ऐसी मिलती है कि हमें पता भी नहीं चलता। नाज़रीन इकरामी, इस वाक़ये में बड़ा ही अनमोल दरसे हयात मौजूद है। दरसे हयात ये है कि हमारी पैदाइश से लेकर अब तक हमारे पास जो कुछ भी है, वो चाहे हुस्न जमाल है या कोई आशाइश जिंदगी के, सब कुछ अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। इनकी कदर करना इंतहाई ज़रूरी है। हमें कभी भी किसी चीज़ पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मालिक दे सकता है तो वो ले भी सकता है। इसलिए हर वक्त अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।